नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप लंबे समय से रीट मुख्य परीक्षा विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको हर बार निराशा मिल रही है। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रीट विज्ञप्ति अपडेट के बारे में। रीट विज्ञप्ति कब तक आ सकती है और इस भर्ती में कुल कितने पद रहने वाले हैं। और अभी एक न्यूज़ आपने देखी होगी, आलोक राज जी ने अपडेट दी है कि इसमें पद अब नहीं बढ़ने वाले हैं। और आगे मैं बात करूंगा लेवल 1 और लेवल 2 में पद कितने रहने वाले हैं, उसका अपन वर्गीकरण देखेंगे। और अगली मैं बात करूंगा परीक्षा तय समय पर होगी या आगे जाएगी। और अगली मैं बात करूंगा नए पाठ्यक्रम के बारे में। साथियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, अब हम देखते हैं। साथियों, ये आपने अपडेट देखी होगी, आलोक राज जी ने एक सलीम जी है, उन्होंने ये ट्वीट किया था, उसका रिप्लाई आलोक राज जी ने दिया है। सलीम जी, प्रयास है कि L1 और L2 के एग्जाम आगे न सरकार ने पड़े, यानी परीक्षा जनवरी 2026 में होगी। दोनों को मिलाकर लगभग 7,500 पद ही है। साथियों, ये आपने 2 मंथ पहले साथियों देखा होगा, बोर्ड के द्वारा शॉर्ट विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें यही पद बताए गए थे 7,500 के आसपास। वो आगे हम देखेंगे पदों का वर्गीकरण। साथियों, फिर भी कोशिश है कि नोटिफिकेशन निकालने की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। उसके बाद साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है विज्ञप्ति जारी करेगा। और साथियों, उम्मीद है कि लगभग इसी मंथ के अंत तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। साथियों, ये हमारी राजस्थानी भाषा व साहित्य लेवल 2 व लेवल 1 दोनों के लिए उपयोगी पुस्तक है। यदि आपने अभी तक राजस्थानी भाषा व साहित्य नहीं पढ़ा है तो ये आप किताब बाजार से खरीद सकते हैं। साथियों, ये साथियों सिलेक्शन पोर्शन है, ठीक है, तो बाजार से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और मात्र आपको 100 रुपये के आसपास ये बुक मिल जाएगी। आगे साथियों हम बात करते हैं पदों का जो विवरण है। साथियों, ये साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है, जुलाई मंथ में जारी किया गया था। पहले है साथियों लेवल 1 का शॉर्ट विज्ञापन है। देखते हैं इसमें कितने पद है। साथियों देखिए आप, संस्कृत शिक्षा विभाग लेवल 1 व लेवल 2, संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों का शॉर्ट विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। और लेवल 2 में केवल संस्कृत शिक्षा विभाग का जारी हुआ है, सामान्य शिक्षा विभाग का जारी नहीं हुआ है। साथियों संस्कृत शिक्षा विभाग में यदि पदों की बात करें लेवल 1 में तो 187, और उसके बाद में सामान्य शिक्षा विभाग 449, और टोटल यदि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की और साथियों बात करें तो 5,663 पद, ये टोटल तीनों ही पद मिलाकर हो जाते हैं 5,663 पद है लेवल 1 में। साथियों, ये मैं लेवल 1 की साथियों बात कर रहा हूं, संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग की, ठीक है। और इतने ही पदों पर साथियों विज्ञप्ति जारी होगी, जैसा कि आलोक राज जी ने बताया है कि इसमें पद अभी है साथियों सरकार के द्वारा है, पदों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, ठीक है। और पहले जो आलोक राज जी के पास में जो पदों का वर्गीकरण आया है उसके आधार पर वो बता रहे हैं कि हम 7,500 के आसपास पदों पर विज्ञप्ति, फाइनल विज्ञप्ति है वो जारी करेंगे। ये साथियों अपने आईसीटी के सिलेक्शन नोट्स है, यदि आपने नहीं लिए हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये साथियों लेवल 2 में पदों का विवरण है, आप देख सकते हैं। और लेवल 2 में साथियों टोटल पद है 2123 पद, और ये केवल साथियों पद है
संस्कृत शिक्षा विभाग के। किसके है साथियों? संस्कृत शिक्षा विभाग के ये टोटल पद है। ठीक है, हिंदी की बात करें तो साथियों मात्र 174 पद है। ठीक है, अंग्रेजी की बात करें 221 और सबसे ज्यादा है अपने गणित विज्ञान में 1043 पद। कितने हैं भाई? 1043 पद साथियों। यदि साथियों इसमें पद नहीं बढ़ते हैं तो इन्हीं पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी, यानी 2123 पद लेवल 2 के, और बाकी मैंने जो बताए 5,500 के आसपास जो लेवल 1 के पद है, यानी कुल मिलाकर पद हो जाते हैं साथियों इसमें 7,759। कितने हो जाते हैं? 7,759 पद हो जाते हैं। और इसकी साथियों शॉर्ट विज्ञप्ति है जुलाई में ही जारी हो चुकी है। अब साथियों विज्ञप्ति कब तक आ सकती है? साथियों इस मंथ लास्ट तक आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है और विज्ञप्ति के साथ ही साथियों नया पाठ्यक्रम जारी होगा। आपने देखा होगा रीट 2024 जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें भी कुछ टॉपिक बदले गए थे लेवल 1 और लेवल 2 में, और इसमें भी नाम मात्र का संशोधन हो सकता है साथियों। ठीक है, तो आप तो साथियों बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। आपका काम है पढ़ाई करना, चाहे कितने ही पदों पर विज्ञप्ति आए, लेकिन थोड़े पद साथियों ज्यादा हो तो सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। कम पदों में सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है। जैसे हिंदी में मात्र 174 पद साथियों, इसमें सिलेक्शन के लिए बहुत तपना होगा, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार जैसे हमने परीक्षा दी थी उसमें 48,000 पद थे साथियों। 48,000 बहुत होते हैं, और इस बार 7,500 के आसपास पद है साथियों। और क्या साथियों इसमें पद बढ़ने की उम्मीद है क्या? साथियों शिक्षा विभाग में लगभग 10-12 हजार खाली पदों का जो बायोडाटा है वो सरकार को भेजा है। यदि सरकार समय पर उसकी वित्तीय स्वीकृति दे देती है तो इसमें पद बढ़ सकते हैं, नहीं तो साथियों यही पद रहने वाले हैं। ठीक है, और सरकार चाहती है कि अपने कार्यकाल में एक रीट और करवाई जाए। सरकार की यही मंशा लग रही है कि एक रीट और होगी साथियों। आप तो बस साथियों इसकी दमदार तैयारी कीजिए। रीट के बाद में आप है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में लग सकते हैं। ठीक है साथियों, और कोई अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, आप तो बस बढ़िया तैयारी करो साथियों, सिलेक्शन होगा। ठीक है, रोना धोने से कुछ नहीं होने वाला साथियों, बस पढ़ाई तो करनी होगी, ऊपर वाला चाहेगा वैसा होगा। बाकी मेरे कहने से कुछ होगा न आलोक राज जी से कहने से कुछ होगा, ऊपर वाला चाहेगा, सरकार चाहेगी, वैसा साथियों इसमें होगा। ठीक है, और समय पर विज्ञप्ति आ जाती है तो परीक्षा समय पर ही होगी, नहीं तो थोड़ी आगे जा सकती है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।